हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट लिमिटेड के बारे में, जिसके अंदर कल के दिन हमको 15% जितनी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग हुई। पिछले 5 दिन में देखे तो ये शेयर 22% से भी ज़्यादा गिर चुका है। ओके, और पिछले 6 महीने में भी देखे तो ये शेयर 30% के नेगेटिव रिटर्न के साथ अभी हमें दिखा दे रहा है। तो एक टाइम ऐसा था जो इसका ऑल टाइम हाई देखे तो 9,950, जो कि इसने पिछले फरवरी में बनाया था। और अभी देखे तो शेयर 5,000 का मिल रहा है, यानी कि 50 लगभग मोटा मोटा 50% डिस्काउंट में ये शेयर हमको दिखने को मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा क्यों गिरा? तो कल के दिन इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था, और क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाला यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए साबित हुआ। तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट में ऐसा क्या हुआ कि डायरेक्ट 15% की गिरावट हुई? कि नॉर्मल कितने दिनों से काफ़ी सारे शेयर्स के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, तो धीरे धीरे गिरावट होती है, 1-2% की गिरावट होती है, शेयर नॉर्मली माइनस में जाता है। जैसे एशियन पेंट आप देख सकते हो, तो इतना ज़्यादा एक ही दिन में नहीं गिरता। तो इंडिया मार्ट में जो एक ही दिन में 15% की गिरावट हमको देखने को मिली, तो उसके अंदर दूसरा कौन सा रीज़न है? ओके, क्वार्टर 3 का रिजल्ट तो है, लेकिन और एक रीज़न है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम में जो मैं डेली फ्री ट्रेड्स देता हूँ उससे आप इजीली डेली पैसा कमा सकते हो। तो डेली कोई ना कोई हमारा कॉल डबल होता ही है। ओके, निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का हो, डेली कोई ना कोई कॉल जो है डबल रिटर्न दे ही जाता है। और साथ ही सारे लेटेस्ट न्यूज़ भी मैं वहाँ पे आपको पोस्ट करता हूँ। ओके, तो सारे कॉल्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं चार्ट पे आप देख सकते हो इंडिया मार्ट का चार्ट मैंने लगा रखा है, और ये जो है वीकली चार्ट है। ओके, एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो अभी देखिए तो ये शेयर ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड करा। ओके, तो इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 5,000 का तो है ही। ओके, 5,000 का तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो कि काफ़ी पास का है। तो कल शायद ओपन होते ही ये लेवल ब्रेक करते, तो इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है यहाँ पे 4,800 से 4,500 के बीच में। ओके, तो बीच में क्यों 300 पॉइंट का बीच में क्यों, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स देखिए, तो यहाँ पे इसने कई बार 4,650 पे, 4,500 पे, 4,750 पे सपोर्ट लेके अपसाइड मूवमेंट किया। ओके, तो 4,500 से 4,800 के बीच में ये कहीं पे भी सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक हो सकता है। ओके, तो हो सकता है कुछ दिनों तक इस लेवल के आसपास हमको ये कंसोलिडेटेड करता हुआ दिखाई दे। ओके, और जब इसके अंदर रियल ब्रेकआउट कब होगा, तो अब जो ये इसका जो अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था 5,400 के ऊपर। ओके, 5,500 समझ लीजिए आप। ओके, तो 5,500 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक इसके अंदर फिर से हमको रैली देखने को नहीं मिलेगी। तो ऊपर के साइड इसको 5,500 के ऊपर क्लोजिंग देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। 5,500 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो काफ़ी अच्छी बात है। और फिलहाल अभी देखें तो 200 डेज 50 दिनों का ईएमए 200 डेज के ईएमए को क्रॉस करके नीचे आ चुका है, जो कि एक अगेन नेगेटिव साइन है। ओके, तो जब ये 50 दिनों का ईएमए 200 डेज के ईएमए को ऊपर क्रॉस करता है तो इसको गोल्डन क्रॉस है और बोलते हैं। एंड अभी ये नीचे आ चुका है, तो ये जो है एक नेगेटिव साइन में आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिलहाल देखें तो आरएसआई भी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फिर से रैली जरूर आएगी जो कि इसको ऊपर ले जाएगी। बाद में वहाँ पे थोड़े दिन कंसोलिडेशन करेगा। तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहने वाला है, क्योंकि आगे जो इंडिया मार्ट आगे भी अपने बिजनेस पे ध्यान दे रही है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पहले क्वार्टर 3 का रिजल्ट देख लेते हैं। ओके, और अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, ज्वाइन हो जाइए बस। दोस्तों क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम देखेंगे, यानी कि सितंबर का क्वार्टर और दिसंबर का क्वार्टर। नेट सेल्स देखें तो 183 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, जो कि अभी 188 करोड़ हो चुकी है। 3% की ग्रोथ हमको नेट सेल्स में दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 82.2 करोड़ से कम होकर 70.2 करोड़ हो चुका है। 15% की यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट में गिरावट दिखाई दे रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो उसमें भी 3.72% की गिरावट हमको दिखाई दे रही है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे जो है 5% जितना कम हुआ। ओके, तो ओवरऑल नेट सेल्स बढ़ी है माइनर सी। ओके, जैसी ग्रोथ दिखनी चाहिए वैसी ग्रोथ यहाँ पे हुई नहीं, सिर्फ 3% की ग्रोथ, सिर्फ 3% की ग्रोथ यहाँ पे मार्केट को पसंद बिल्कुल भी नहीं आई। और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट बढ़ने की जगह यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है 15% जितना, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में था। ओके, ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सारे शेयर्स गिर रहे थे। क्वार्टर 3 का इम्पैक्ट जो थोड़ा सा इम्पैक्ट होना चाहिए वो सेलिंग प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा हो चुका है। एंड एफआईज माल बेच के निकल रहे हैं ऑलरेडी, आपको पता ही है। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स भी टेंशन में आके थोड़ा थोड़ा करके माल बेच रहे हैं। और जो लोग इंडिया मार्ट को काफ़ी टाइम से होल्ड करके बैठे हुए थे, जिनको डबल ट्रिपल रिटर्न मिल चुके हैं, आईपीओ प्राइस से ऑलरेडी 5 गुना तो हो ही चुका है, तो जो लोग वो लोग भी सोच रहे हैं कि हम भी प्रॉफिट बुकिंग कर लें और फिर से बाद में फिर से खरीद लेंगे। तो यहाँ पे कुछ शेयर्स जो है उन लोगों ने भी बेचे हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो दिसंबर 2020 और 2021 नेट सेल्स 173 करोड़ से बढ़ के 188 करोड़ चुकी है, 8% की ग्रोथ दिखाई दी है। नेट प्रॉफिट देखें तो 80 करोड़ से कम होकर 70 करोड़ हो चुका है, 12% की
गिरावट नेट प्रॉफिट में दिखाई दी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 8.5% यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है, जो कि अगेन वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता है, मार्जिन कम होता है तो नेट प्रॉफिट ऑलरेडी आपको कम होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। फिलहाल कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें, पिछले 1 साल में सिर्फ 4% रही है, पिछले 3 साल में 17%, 5 साल में 22% रही। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 89% बढ़ी, 3 साल में 73% बढ़ी और 5 साल में 32% बढ़ी है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 20 से 30% मेंटेन करके रखा है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय पिछले 3 सालों का देखें एवरेज तो 47% है, जो कि काफ़ी बढ़िया। 5 सालों में भी 28% का एवरेज मेंटेन करके रखा है कंपाउंडेड। क्वार्टरली रिजल्ट पे आप गौर से ध्यान दीजिए। सितंबर 2020 देखें तो 162 करोड़ की इनकी नेट सेल्स थी, ओके, एंड नेट प्रॉफिट था 74 करोड़ का। और यहाँ तक आप देखें तो 2019 से सितंबर 2020 तक का आप सेल्स देखें लगातार बढ़ती जा रही। और ये जो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है सितंबर 2020 तक। दिसंबर तक आप खींच लीजिए, दिसंबर तक ये जो है लगातार बढ़ता जा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन उसके बाद के अगर क्वार्टर में देखें तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार घटता जा रहा है, ओके। यहाँ तक आप देख सकते हो पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखें तो लगभग 7-8% गिर चुका है, ओके, जो और कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। नेट प्रॉफिट भी देखें तो पिछले 4 क्वार्टर में आप देख सकते हो किस तरह का नेट प्रॉफिट रहा है। 82 करोड़, फिर 54 करोड़, फिर 91 करोड़, फिर 85 करोड़, फिर 74 करोड़। पिछले 3 क्वार्टर से लगातार नेट प्रॉफिट करता जा रहा है। और मार्च के क्वार्टर में तो 54 करोड़ ही था, आधा हो चुका था पिछले क्वार्टर से, ओके। तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे पिछले 4 क्वार्टर से लगातार कम होता जा रहा है, जो कि एक अगेन चिंता की बात है, ओके। सेल्स ग्रोथ पिछले कुछ टाइम में अच्छी खासी धीरे धीरे बढ़ रही है, ओके। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2-3% ही सही, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है, ओके। जिस तरह का इनका बिजनेस है उसमें इसी तरह की सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन एकदम से 10-15% का स्पाइक लाना है तो कंपनी को जो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी या किसी और तरह से कंपनी को स्ट्रेटजीज बना के चलना पड़ेगा, तभी इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। और अभी यहाँ पे बता दो कि आगे क्या करना है, आपको शेयर बेच के निकल जाना है तो नहीं, ओके, अभी रुक जाइए, ओके। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अब फिलहाल 49% प्रोमोटर के पास है। एफआईज के पास पहले 10% थी जब आईपीओ आया था, और अभी देखें 26% है। हालांकि पिछले क्वार्टर में 1.5% यहाँ पे कम कर दिखती हुई हमें दिखाई दी। डीआई के पास 3.59 से अभी 5.34 है, एंड पब्लिक के पास 18 पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट कैप देखें तो फिलहाल 15,298 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। पी वैल्यूएशन 50 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, ओके। एक टाइम पे 90+ था पी वैल्यूएशन, तो तब भी आपको ये महंगा लग रहा था, और आज भी 5,000 रुपीज़ है। मेरे हिसाब से जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, अभी फ़िलहाल मुझे जो रेट लग रहा है काफ़ी सही लग रहा है, ओके। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो फंसा हुआ है तो आप पहले निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके बाद बाहर के स्टॉक्स में ध्यान दीजिए, क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो है सबसे अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं और सबसे ग्रेट कंपनीज हैं निफ्टी 50 के अंदर, ओके। फिलहाल इसका डेप देखें तो 60 करोड़ रुपीज़ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी काफ़ी कम है, 3 करोड़ ही। और एसेट देखें तो 2,672 करोड़ के। पावनिक हाई एंड लो आपको पता ही है। डिविडेंड 0.30% दिखाई दे रही है, एंड फेस वैल्यू है 10 रुपये की। अर्निंग पर शेयर है 100 रुपये की, ओके। तो ओवरऑल फंडामेंटल तो अच्छे ही है, एंड नेट सेल्स भी बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ ही जाएगा धीरे धीरे, ओके। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे अगर कंपनी कंट्रोल कर लेती है या फिर किसी तरह से नेट सेल्स को बढ़ा लेती है तो वो कवर हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरह जगह पे, ओके। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।